तो मैं सर आपका आभारी हूँ और बहुजन संवाद की इस पूरी टीम का आभारी हूँ, सुनीलम सर का आभारी हूँ कि आप लोगों ने एक बहुत ही सार्थक विषय पर इस तरह की परिचर्चा रखी है, जो आज के इस दौर में बहुत कम लोग इस विषय पर परिचर्चा रख रहे हैं। मैं अपने जो पैनल में साथी हैं, आईसा के, एसएफआई के, एआईडीएसओ के और बीएचयू से हमारे जो साथी जुड़ रहे हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जो हमारा छोटे भाई अभी जो संघर्ष कर रहे हैं, अजय सम्राट, वो जुड़े, सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और इस बात का मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे विश्वविद्यालय की परंपरा से हूँ, जिस इलाहाबाद विश्वविद्यालय की परंपरा, एक मिनट सर, जिस इलाहाबाद विश्वविद्यालय की परंपरा लगभग 1922 और 23 से छात्र संघ की रही है, जब अंग्रेज शासन काल में थे, और उससे अनवरत चलता आया है। जब भी ये राइट विंग की सरकार आई है, तब तब छात्र संघों की आवाज को दबाने की कोशिश की गई है, क्योंकि इस राइट विंग की सरकार को पता है कि परिसरों में ही इनके खिलाफ आवाज बुलंद होगी, क्योंकि परिसर आज भी राइट विंग के लोगों के प्रभाव से बचे हुए थे। ये अलग बात है कि पिछले 8 सालों में इन्होंने जबरदस्ती बहुत सारे तानाशाही पूर्ण निर्णय लेकर परिसर को कोशिश किया है राइट विंग में बदलने का, तब्दील करने का, लेकिन फिर भी कामयाब नहीं हो पाए हैं, क्योंकि हम सब जिंदा हैं और किसी भी सूरत में हिंदुस्तान के जो भी मानिंद विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटी हैं, उन परिसरों में राइट विंग को खड़ा नहीं होने देंगे। दूसरा सवाल ये है सर, आपने जब इस विमर्श को शुरू किया, इस पर चर्चा को शुरू किया, और उसी समय आपने कहा कि छात्र संघों को बंद कर दिया गया। ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर छात्र संघों को बैन क्यों किया जा रहा है। जब इस बात को लेकर छात्रों में इसकी जागरूकता नहीं होगी और छात्र इस बात को नहीं समझेंगे कि सरकार बड़ी ही रणनीति पूर्वक, बड़ी ही साजिश के तहत छात्र संघों को बैन कर रही है, क्योंकि उसको पता है कि परिसर से ही आवाज उठती है। ये सरकार नई शिक्षा नीति के माध्यम से पूरे देश के शिक्षा व्यवस्था का निजीकरण करना चाहती है, पूरे देश के शिक्षा व्यवस्था को पूंजीपतियों के हवाले करना चाहती है। ये पूरे देश के यूनिवर्सिटियों को अडानी और अंबानी के हाथ में गिरवी रखना चाहती है, और इसी साजिश के तहत वह यह प्रयास कर रहे हैं कि देश भर के विश्वविद्यालयों में, देश भर के यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट यूनियन बैन हो जाए। दूसरा, इनका यह मानना स्पष्ट तौर पे है कि वो जानते हैं कि परिसरों से जो लोग निकल के आएंगे, जो परिसर से स्टूडेंट पॉलिटिक्स को न्यू, जो नर्सरी कही जाती है राजनीति की, वहां से जो पौधे निकल के आएंगे, वो हिंदुस्तान की राजनीति के फलक पर चमकेंगे। तो ये जो परिवारवाद की राजनीति है, जिसमें राइट विंग के तमाम ऐसे उदाहरण हैं बीजेपी के, जिनके नेताओं के बेटे नेता हैं और असफल और अयोग्य हैं, फिर भी वो राजनीति में हैं, वो जानते हैं। इसीलिए इसको रोकने के लिए कि नीचे से मध्यम वर्ग का, नीचे की जो हमारा वर्ग है, उस वर्ग का कोई किसान का बेटा, कोई मजदूर का बेटा राजनीति में ना आ पाए, सांसद और विधायक ना बन पाए, प्रतिनिधित्व ना उसको मिले, उसको रोकने के लिए ये लोग साजिश के तहत ऐसा किए हैं। तो हम सबको मिलकर सारे फोरम को, जैसे कल आपने देखा सर, मैं आभारी हूं, आपके माध्यम से भी मैं बताना चाहता हूं, सभी छात्र संगठनों का आभारी हूं, चाहे वो आयसा हो, एसएफआई हो, एआईडीएसओ हो, डीएसए हो, समाजवादी छात्र सभा हो, एनएसवाई हो, इवन डेट की यहाँ पर इलाहाबाद में बेसिकली राइट विंग का जो स्टूडेंट यूनियन है, वो भी साथ में आए थे। अब आए थे मजबूरी में, ये अच्छी बात है कि कम से कम इस मुद्दे पर तो आए थे, और सब लोग मिलकर एक मुस्त होकर इस विश्वविद्यालय प्रशासन की जो तानाशाही पूर्ण रवैया है, जो बर्बरता हुई है कल परसों में, आप उस वीडियो को देखेंगे सर, आप खुद ही इतने भावुक हो जाएंगे। इतना बर्बरता पूर्वक जिस तरीके से लाठियां चलाई जा रही थी, जान लेने की कोशिश की गई, लोहे के रॉड, डंडे, बंदूक, बट सबसे हमले किए गए। और सवाल इस बात का है कि लिटरली गोलियां चलाई जा रही थी गार्डों द्वारा छात्रों के ऊपर। उसका भी एविडेंस है, उसका भी वीडियो है कि कम से कम 10 फायरिंग उन निजी सुरक्षा गार्डों द्वारा की गई। सवाल इस बात का है कि विश्वविद्यालय पठन पाठन का एक केंद्र है, जहां पर शैक्षणिक कार्य होते हैं, वहां पर स्टूडेंट, छात्र छात्राएं सीखने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, वो एक पीसफुल माहौल वहां पर होना चाहिए। लेकिन ऐसे केंद्र में, ऐसी जगह पर एक ऐसी एजेंसी द्वारा ऐसे गुंडों को रखा गया है, जो गुंडे पूरी तरीके से अमानवीय हैं और बर्बरता पूर्वक
छात्रों पर हमला कर रहे हैं, जानलेवा हमला कर रहे हैं। तो ऐसे में तो इन गुंडों को, जो सुरक्षा कर्मी के नाम पर गुंडे पाल रखे हैं विश्वविद्यालय प्रशासन ने, इन सारे एजेंसीज को ब्लैक लिस्टेड करके, इन सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को सस्पेंड करके, और जो आरोपी हैं मुख्य रूप से सिक्योरिटी गार्ड्स, उनको जेल जाना चाहिए। यदि वो जेल नहीं गए तो लोगों के हौसले टूटेंगे और फिर से एक बार उनका हौसला मजबूत होगा और वो आए दिन किसी न किसी छात्र को अपना शिकार बनाएंगे। और इनका मन, जो घटना घटी है परसों, वो ऐसे नहीं कि अचानक घट गई। ये पिछले, जब से छात्र संघ बंद हुआ तब से धीरे धीरे ऐसे लोगों का हौसले बढ़ते गए। और ये हौसले बढ़ने का कारण है कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा पूरी तरीके से उनको सह दिया जा रहा है। ऐसे लोगों को पूरा सह देकर उनको बढ़ावा दिया जा रहा है कि तुम्हें जो करना है, जो जिस तरीके की एक्शन लेना है लो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम लोगों को कुछ होने नहीं देंगे। इस वजह से इतनी अराजक और बर्बरता हुई है। और जिस तरीके से उनका मन बड़ा हुआ था, ये बहुत जरूरी था कि छात्रों ने जिस तरीके से संयमित होकर एक प्रतिरोध किया है और विरोध दर्ज कराया है व्यापक स्तर पर, पूरे जिला प्रशासन, सरकार, केंद्र की सरकार, सबके मन में इस बात का डर हो गया है कि इलाहाबाद में जो छात्र हैं, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सब एक मंच पे आके इस अराजकता और तानाशाही जो घटना घटी है, उस घटना के खिलाफ में आक्रोश ज्यादा है। और इसीलिए जिला प्रशासन पूरी तरीके से बैकफुट पर था। डीएम, कमिश्नर, सब लोग वहां पर छात्रों के बीच में आए थे और छात्रों को समझा रहे थे। छात्रों को समझाने के साथ साथ तुरंत एफआईआर किए, एफआईआर करने के बाद कार्रवाई किए। और अभी लेकिन सवाल इस बात का है कि अभी तक वो लोग गिरफ्तार नहीं हुए। गिरफ्तार क्यों नहीं हुए, इस बात का एक बहुत, गिरफ्तार क्यों नहीं हुए, ये भी एक सवाल खड़ा करता है। क्योंकि यदि जब तक ये गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक न्याय नहीं मिलेगा। और ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के गुंडे सुरक्षा कर्मियों की गिरफ्तारी बहुत ही अनिवार्य है सर। और इसके लिए हम सबको मिलकर तब तक आवाज को प्रबल तरीके से रखना होगा जब तक ऐसे अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, वो जेल में नहीं जाते हैं। दूसरी चीज ये है कि इस परिसर में आपने देखा होगा किस तरीके से फीस वृद्धि हुई है। 1-2 गुना नहीं, 4 गुना नहीं, 10 गुना नहीं, बल्कि एक साथ 400% मतलब फीस बढ़ाई गई। हम लोग को मालूम है, हम लोग 900 रुपया बीए का फीस देते थे, आज उस फीस को 3600 कर दी गई। इनरोलमेंट की फीस मतलब जीरो है। इनरोलमेंट में किसी तरह का कोई खर्चा नहीं होता है। डिपार्टमेंट में इनरोलमेंट कराते हैं हम लोग। मनीष भी हमारे साथी आयशा के, वो इस विश्वविद्यालय के छात्र हैं। जीरो उस पे खर्चा है, लेकिन ये लोग एनरोलमेंट के नाम पे 500 रुपए की वसूली कर रहे हैं। आई कार्ड देने के नाम पे 400 रुपए की वसूली कर रहे हैं। जबकि आई कार्ड, यदि अच्छा आई कार्ड भी, क्वालिटी का भी देंगे तो मैक्सिमम उस पे जो खर्च आएगा प्रिंट आउट और लेमिनेशन कराने का, वो 25 रुपए का आएगा। लेकिन छात्रों से वसूली की जा रही है पूरी तरीके से। चूंकि ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, ये मध्यम वर्ग के लोग यहाँ पर पढ़ने आते हैं, किसान के बेटे आते हैं, शिक्षक के बेटे आते हैं, मजदूर के बेटे आते हैं, जिनके घर से खर्चा ही 4 से 5 हजार रुपया सिर्फ महीना किसी तरह उनके माँ बाप दे पाते हैं, पेट काट के अपना। और यहाँ आप देख ही सकते हैं कि रूम का रेंट कितना हाई लेवल पे है कि 3500-3600 का कमरा ही मिलता है। आप सोचिए सर, विडंबना है इस बात की कि बच्चे यहाँ जो छात्र रहते हैं वो कैसे सरवाइव करते हैं। लेकिन इससे इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनके अंदर कोई मानवता नहीं रह गई है, पूरी तरीके से अमानवीय हो चुके हैं। और इस इलाहाबाद विश्वविद्यालय नहीं, देश के सारे विश्वविद्यालयों को ये पूरी तरीके से कमाई का अड्डा बनाना चाहते हैं। और इसके खिलाफ जो भी आवाज उठा रहा है, चाहे जो भी छात्र आवाज उठाएगा, जो भी संगठन आवाज उठाएगा, उसके खिलाफ ये लोग दमनात्मक कार्रवाई करके उसकी आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। ये उसको सस्पेंड कर देंगे, वो इसको एक्सपेल कर देंगे, उसके ऊपर मुकदमे लगा देंगे, उसके ऊपर हमला करेंगे, उसके ऊपर जानलेवा हमला करेंगे। मतलब ये पूरी प्रयास करते हैं कि किसी तरीके से इनके खिलाफ आवाज कोई बुलंद न करे। जबकि ये लोग को स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ये लोकतंत्र है, ये हिंदुस्तान है। अंग्रेज भी बहुत तानाशाह थे और उनको भी इस बात का गुमान था कि कभी सूर्य अस्त नहीं होगा। लेकिन हिंदुस्तान के लोगों ने,
हिंदुस्तान के हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने यह उनको एहसास दिला दिया कि ये हिंदुस्तान है, और सबने मिलकर एक लंबे संघर्ष के बाद अंग्रेजों से इस देश को आजादी दिलाई। तो इन तमाम तरह के कुलपतियों और इस तानाशाही सरकार को समझना होगा कि ये देश है, ऐसा नहीं है कि तुम्हारी तानाशाही हमेशा चलती रहेगी। ये अलग बात है कि तुमने जो नफरत का जहर फैलाया है, जो इंजेक्शन लगाया है इस नशे का, उग्र राष्ट्रवाद और कट्टरता का। नशा किसी भी प्रकार का हो, उसका असर कुछ समय तक ही रहता है, उतरता जरूर है, उतर रहा है और उतरेगा, निश्चित तौर पे उतरेगा। और जब नीचे आएंगे, जब धरातल पे आएंगे, तब इन लोगों को एहसास होगा कि क्या हो रहा है इनके साथ। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम सबको यह प्रयास करना होगा कि आगे संयुक्त रूप से सभी छात्र संगठनों को पहल कर कर एक लंबी और बड़ी लड़ाई लड़ने की जरूरत है, चाहे वो बीएचयू का कैंपस हो, चाहे जेएनयू का कैंपस हो, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कैंपस हो, या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का कैंपस हो। इन सारे कैंपसों को एक करके हम लोगों को संयुक्त रूप से एक फोरम बनाकर आवाज उठानी होगी और इस सरकार के खिलाफ बड़ी लड़ाई तैयार करनी होगी। बहुत जी बहुत बिल्कुल। धन्यवाद बहुजन संवाद के सभी साथियों का, सर आपका भी, दोनों सर का, सुनीलम सर का और अनंत प्रकाश सर का मैं आभारी हूं कि आप लोगों ने अपने इस मंच पे मुझे मौका दिया, मेरी बात को सुना और साथ दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के साथियों की बात सुने उसके पहले